क्लास में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सफर को और देखेंगे टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके यूपी टेट, सी टेट और जो यूपी बोर्ड है, जहां जहां भी साइंस के एमसीक्यू आते हैं सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि जो प्रदूषण युक्त वायुमंडल को किसके द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जो प्रदूषण युक्त वायुमंडल को किसके द्वारा शुद्ध किया जा सकता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑक्सीजन नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, हवा भी नहीं होगा। क्या इसका सही जवाब होगा? ऑप्शन डी वर्षा इसका सही जवाब होगा कि जो प्रदूषण युक्त वायुमंडल है उसे हम वर्षा के द्वारा शुद्ध कर सकते हैं। हवा आपसे पूछ दे कि हवा क्या है, तो हवा क्या है? हवा एक मिश्रण है। हवा क्या है? एक मिश्रण है। ये आप लोग जवाब देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहा है कि वायु प्रदूषण के लिए विश्वसनीय संकेतक कौन है? या सीधे सीधे ये कह लीजिए, पूछा जा रहा है कि वायु प्रदूषण का जो सूचक होता है वो क्या है? तो फर्न तथा साइकस, नीम तथा आम, लाइकेन तथा मांस या शैवाल व कवक। तो इस क्वेश्चन को पहले भी कई बार बता चुके हैं। इसका जवाब फर्न साइकस नहीं होगा, शैवाल कवक नहीं होगा। दो ऑप्शन आपके सामने बचे हैं। अब आप बता दीजिए इन दो ऑप्शन में से क्या इसका सही जवाब होगा। तो जो लोग गेस कर रहे होंगे नीम व आम, वो भी नहीं होगा। इसका सही जवाब लाइकेन तथा मांस वायु प्रदूषण के विश्वसनीय संकेतक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है। आपको बताना है कि ये क्यों हानिकारक है। ये ओजोन की परत को नष्ट करती है। ये हीमोग्लोबिन से क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन से प्रतियोगिता करती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को कम करती है। यह उपरोक्त सभी। देखिए, अगर बात करें कि जो ओजोन परत को जो नष्ट करता है, ओजोन परत को जो नष्ट करता है तो कौन करता है? वो सीएफसी होती है। क्या होती है? सीएफसी होती है। इसका मतलब ये आंसर तो बिल्कुल नहीं। जब ये नहीं होगा तो उपरोक्त सभी भी नहीं होंगे। अब दो ऑप्शन आपके पास बचते हैं। ये हीमोग्लोबिन से क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन से प्रतियोगिता करती है, या फिर ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी भी इसका सही जवाब नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा कि ये हीमोग्लोबिन से क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन से प्रतियोगिता करती है। ये आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड तो सभी जगह लिखा हुआ है, सभी जगह लिखा हुआ है। अब आपको बताना है इसके साथ बेंजीन, निकोटीन, डाइऑक्सी या कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव, इनमें से क्या इसका सही आंसर होगा? तो देखिए यहाँ पे इसका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी आपका सही है। अगर ये निकोटीन नहीं होता तो ऑप्शन ए भी मान लिया जाता, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुख्य प्रदूषक वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ निकोटीन है। फिर रिपीट कर रहे हैं, अगर ये ऑप्शन ना होता तो बेंजीन आपका मान लिया जाता। अगले क्वेश्चन की तरफ। ये टॉप 10 प्रश्नों की जो श्रृंखला है सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? सल्फर डाइऑक्साइड का रिसाव, कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव, मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रिसाव। जो भोपाल गैस त्रासदी 1984, याद कर लीजिएगा आप लोग, 1984 में घटना घटी थी। और इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था? तो इसमें जो रिसाव हुआ था मिथाइल
आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, इसे आप लोग याद कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लू बेबी सिंड्रोम ये किसके कारण होता है? क्या पूछा गया है कि ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, तापीय प्रदूषण या रेडियोधर्मी प्रदूषण? तो जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है ये वायु प्रदूषण से नहीं होता, ताप प्रदूषण से नहीं होता, रेडियोधर्मी प्रदूषण से नहीं होता, किससे होता है? तो ये होता है जल प्रदूषण से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें क्या बताना है कि कौन सा रोग जल प्रदूषण के कारण नहीं होता? अमीबा, डायरिया, हाथी पांव या पोलियो? तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या इसका सही जवाब होगा कि जो पोलियो होता है ये जल प्रदूषण से नहीं होता। पोलियो किससे होता है? तो ये वायरस से संबंधित रोग है। अगर पोलियो को टीका पूछ दिया जाए तो ये किसने हो जाता? जॉनसन। ये भी आप लोग याद कर लेंगे। अंडा देने वाला जो स्तनधारी है प्लेटिपस एकिडना केवल है या फिर दोनों? तो इसका जो सही जवाब होगा दोनों, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव में गुणसूत्र की संख्या, सबसे आसान क्वेश्चन आ गया आपका। 48, 45, 44 कुछ नहीं होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? 46 होगा। क्या इसका सही जवाब होगा? 46 होगा। अब आज की टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन कि गेहूं, जौ, मक्का में जो परागण होता है ये परागण किसके द्वारा होता है? जल होता है, वायु होता है, जंतु होता है, कीट होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका वायु प्रदूषण, ऑप्शन बी। सॉरी, वायु परागण होता है गेहूं, जौ, मक्का में। तो ये थे आपके टॉप 10 प्रश्नों की श्रृंखला। आप लोग इस सीरीज को सपोर्ट करते रहे। धन्यवाद।